प्रमुख खबरें। रंग पंचमी पर जमकर उड़ा रंग गुलाल, गाई गई फाग, फूलों से मनाया गया रंग उत्सव। गर्मी में प्लेटफॉर्म के पंखे बंद होने से हाल बेहाल हो रहे यात्री, प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर घंटों तक बंद रहे पंखे। कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में तैरता मिला अज्ञात पुरुष का शव, शरीर पर नहीं थे एक भी कपड़े। पीएम आवास की सौगात के लिए हितग्राहियों को करना होगा और इंतजार। कांग्रेस ने किया बढ़ती महंगाई का विरोध और कर्मचारी सीख रहे हैं रेल यात्रियों से कैसे करें अच्छा व्यवहार। अब खबरें विस्तार से। शहर में आज रंग पंचमी धूमधाम से मनाई गई। कोरोना के बाद पहली बार लोगों ने रंग पंचमी पर जमकर रंग गुलाल खेला और ढोल धमाकों के साथ शहर में हुरियारों की टोली भी निकाली गई। पानी की बौछारों के बीच बड़ों से लेकर बच्चों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर रंग पंचमी मनाई। पानी की बौछारों के बीच बड़ों से लेकर बच्चों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया, रंग पंचमी मनाई। दोपहर के बाद चला रंग गुलाल का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। वहीं महिलाओं ने भी गली मोहल्लों में रंग गुलाल खेला और एक दूसरे को जमकर रंग भी लगाया। रंग पंचमी पर शहर में पुलिस की व्यवस्था चुस्त रही। जगह जगह पुलिस के फिक्स पॉइंट के साथ पुलिस पेट्रोलिंग करती देखी गई। शहर में रंग पंचमी पर सुबह से चहल पहल रही। दोपहर बाद बाजार में सन्नाटा रहा। बाजार तो खुला रहा, दुकान पर रंग पंचमी पर सन्नाटा देखा गया। अनेक स्थानों पर युवाओं की टोली अपने इष्ट मित्रों को रंग गुलाल बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में लगाते देखे गए। वहीं पुराने इटारसी स्थित राम बोलो मंडल के द्वारा होली महोत्सव पर सामूहिक रूप से भजन गाए गए। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश महिला इकाई इटारसी द्वारा 21 मार्च को राम जानकी मंदिर पहली लाइन में धूमधाम से रंगारंग होली उत्सव मनाया गया। भक्तों ने राधा कृष्ण संग गुलाल और फूलों से होली खेली। राधा कृष्ण के रूप में ऋतु और ज्योति की जोड़ी ने सबका मन मोह लिया। अध्यक्ष श्रद्धा अग्रवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। यहाँ रंग पंचमी के दिन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की पूजन कर उन्हें समस्त यदुजनों ने अबीर और गुलाल अर्पित किए, जिसके बाद ब्रज में खेली जाने वाली होली की परंपरा का निर्वहन करते हुए फूलों की होली का अद्भुत आयोजन किया गया। यदुजनों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाकर होली उत्सव मनाया। इस दौरान एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर पुष्प वर्षा कर होली खेली गई। वहीं समाज के लोगों ने गीत एवं शानदार भजन की प्रस्तुति दी। श्री कृष्ण यादव समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष आर.के. यादव ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी फूलों की होली का आयोजन किया गया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा ब्रज में जो परंपरा शुरू की गई थी उसका समाज द्वारा निर्वाह किया जा रहा है। हमारे द्वारा होली के रंग यादव समाज के संग कार्यक्रम किया गया। इस दौरान समाज के बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समिति के संरक्षक फूलचंद यादव, बी.के. सीरिया, मधुसूदन यादव, राजकुमार यादव, मुकेश यादव, रजनी यादव, गंगा यादव, ममता यादव, धर्मिशा यादव सहित अनेक स्वजातीय बंधु उपस्थित रहे। ये फूल होली और रंगों की होली निरंतर आदमी के जीवन में अनेक रंगों से समृद्धि, खुशहाली लाएगी। इसी भावना के साथ बांके बिहारी लाल की जय। आज जो है यह श्री कृष्ण यादव समाज कल्याण समिति की तरफ से यादव श्री यादव भवन में
होली के रंग यादव समाज के संघ का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इसमें समाज के सभी बंधु एवं परिवार सहित सब लोग उपस्थित हैं और हम लोग इस होली भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो परंपरा ब्रज में चालू की गई है उसी परंपरा का हम लोग निर्वाह करते हुए सब लोग जो है आपसी वैमनस्य को बढ़ाते हुए भाईचारे की ये होली। जबलपुर से आए कथक कलाकार ने राधा कृष्ण की मनमोहक नृत्य झांकियों ने समा बांध दिया। राधा कृष्ण के रूप में ब्रज की होली, फूलों की होली का सभी ने आनंद लिया। युवा शाखा के सदस्यों ने समस्त वरिष्ठ जनों को गुलाल लगाकर आशीर्वाद दिया। स्थानीय परिवार के अलावा नर्मदापुरम, केसला, सुक्तवा, बावई से भी विभिन्न परिवार आयोजन में सम्मिलित हुए। महिला मंडल ने महती भूमिका निभाते हुए होली के रंगों में आपस में एक दूसरे को गुलाल और फूलों से सराबोर करते हुए होली की बधाइयां दी। अंत में दिवंगत जनों को मौन श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्री पशुपतिनाथ धाम मंदिर समिति द्वारा शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। कथा विश्राम पर रंग पंचमी का उत्सव भी मनाया गया। खेले होली मसाले मने, खेले होली मसाले मने, खेले होली मसाले मने, खेले होली मसाले मने। सिटी थाने के बाजू में नगर पालिका के निर्माण कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में एक अज्ञात पुरुष का शव पुलिस ने बरामद किया है। शव पूरी तरह सड़ चुका है, इसलिए उसकी पहचान करना मुश्किल है। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है क्योंकि मृतक के शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। शहर का बीओटी कॉम्प्लेक्स हो अथवा उससे कुछ दूरी पर बना निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यह दोनों ही खतरनाक है। मंगलवार को सिटी थाने के बाजू में स्थित इसी कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट पर पानी में तैरता हुआ शव पुलिस ने बरामद किया है। यह शव मिलने से सनसनी फैल गई है। खास बात यह है कि शव काफी पुराना है, उसके शरीर में कोई भी कपड़े भी नहीं थे। निर्वस्त्र शव को देखकर हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रात के समय कोई भी हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट पर फेंक सकता है। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए विगत दिनों इटारसी पहुंचे कलेक्टर ने दोनों ही खतरनाक कॉम्प्लेक्स की स्थिति को देखते हुए नगर पालिका के संबंधित अधिकारियों को कॉम्प्लेक्स में पानी जमा होने को लेकर निकालकर उसके चारों ओर तार की फेंसिंग करने के निर्देश दिए थे। तब नगर पालिका द्वारा उनकी फेंसिंग की गई, लेकिन सवाल यह उठता है कि फेंसिंग होने के बाद मृतक यहां कैसे पहुंचा। पुलिस के अनुसार शव 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। बॉडी फूल जाने के कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी। उसकी उम्र भी करीब 50 से 55 वर्ष की बताई जा रही है। निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स का बेसमेंट सीपेज होता है, इसलिए वह पानी से लबालब है। यहाँ गिरने से कोई भी डूब सकता है। उक्त कॉम्प्लेक्स में शव मिलने की यह कोई पहली घटना नहीं है। कुछ साल पहले भी इसी कॉम्प्लेक्स में तैरता हुआ एक और शव मिल चुका है। इसी प्रकार बीओटी कॉम्प्लेक्स के भी यही हालात हैं। यहाँ से भी पूर्व में एक पुरुष का शव बरामद हो चुका है। बावजूद इसके प्रशासन दोनों ही कॉम्प्लेक्स को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। इस संबंध में जब नगर निरीक्षक आर.एस. चौहान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शव 3 से 4 दिन पुराना होगा। मृतक के शरीर में कपड़े भी नहीं थे, हालांकि उसके शरीर में चोट के निशान भी नहीं पाए गए हैं। मामले को गंभीरता से जांच की जा रही है। उसकी मौत कैसे हुई, इसका खुलासा पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। मामले में अज्ञात मार्ग कायम कर परिजनों की तलाश की जा रही है।
इधर इस संबंध में जब डॉक्टर महेंद्र प्रताप चौहान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मृतक के शव का पीएम किया गया है, शरीर में चोट के निशान नहीं मिले हैं। प्राथमिक जांच पर उसकी मौत पानी में डूबने से प्रतीत हो रही है। पूरा खुलासा पीएम रिपोर्ट आने के बाद होगा। महाराष्ट्र के मराठा थाना अंतर्गत धोखाधड़ी के आरोपी को इटारसी आरपीएफ ने पकड़कर संबंधित थाने की पुलिस के हवाले किया है। वह सचखंड एक्सप्रेस से यात्रा कर रहा था, जिसकी सूचना आरपीएफ को मिली थी। अपराधों को अंजाम देकर ट्रेनों से यात्रा कर एक शहर से दूसरे शहर में जाकर अपनी पहचान छिपाने वाले अपराधियों को धरपकड़ करने में आरपीएफ इटारसी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 2 दिन पूर्व जहां रायपुर से एक बालक का अपहरण करने वाले आरोपी को पकड़कर आरपीएफ ने रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम के हवाले किया था, वहीं मंगलवार को धोखाधड़ी के आरोपी को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि आरपीएफ इटारसी को सूचना मिली थी कि सचखंड एक्सप्रेस से एक आरोपी यात्रा कर रहा था। सूचना मिलते ही आरपीएफ पोस्ट इंचार्ज देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम ने ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर आते ही अटेंड किया। ट्रेन के H1 कोच की बर्थ नंबर 19 पर दत्तात्रेय पांडुरंग आनंतवार मौजूद मिला। आरपीएफ ने दिए गए हुलिये के आधार पर उसे ट्रेन से नीचे उतारकर आरपीएफ पोस्ट लेकर पहुंचे, जहां से नांदेड़ जिले के मनाठा पुलिस थाने में संपर्क किया गया, जहां से पुलिस की टीम आरपीएफ पोस्ट पहुंचकर उसकी जांच की तो वही आरोपी निकला। बताया जा रहा है कि 1 वर्ष पूर्व उसके खिलाफ धारा 420, 465, 467, 468 और 471 आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था। तभी से पुलिस को आरोपी की तलाश थी, लेकिन वह पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। तब आरपीएफ की मदद से उसे पकड़ा गया। ऊंची पंचायत सिंधी समाज एवं एसएसटी सेवा मंडल और एसएसटी महिला मंडल द्वारा 22 मार्च को सत्संग समारोह का आयोजन मालवीगंज स्थित गोल्डन गार्डन में किया गया। लगातार बढ़ रही महंगाई से आम जनता त्रस्त है। रसोई गैस के रेट बढ़ने से आम नागरिकों के साथ कांग्रेस ने भी विरोध शुरू किया है। नगर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को जन विरोधी सरकार बताते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई का लगातार विरोध किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा लगातार बढ़ाई जा रही महंगाई आम आदमी के लिए चिंता का कारण बन गई है। रसोई गैस में फिर 50 रुपए और बढ़ गए हैं। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ाए जाने के कारण आम आदमी की कमर टूटने लगी है। नगर कांग्रेस द्वारा बढ़ती महंगाई का विरोध शुरू किया गया है। नगर अध्यक्ष पंकज राठौर ने कहा कि केंद्र सरकार जन विरोधी सरकार है। यही वजह है कि खानपान वस्तुओं के अलावा तेल, रसोई गैस और ईंधन के रेट में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिसका विरोध कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। अरे भाई, हम सरकार चुनते क्यों हैं? जब से केंद्र में एनडीए की सरकार, मोदी की सरकार आई है, तब से लगातार इस देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। चाहे वो खाद्य तेलों के मामले में हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे अन्य वस्तुओं के दाम हो, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको लुभावने सपने दिखाकर, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके, और जो है ये सरकार लगातार जनता पर कुठाराघात करती जा रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जब कच्चे तेल के मूल्य कम होते हैं, तब भी हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाते हैं। आप एक तरफ तो रसोई गैस को जीएसटी के दायरे में ला रहे हो और पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर रख रहे हो। आखिर ये सरकार चाहती क्या है? आपको इस बात को समझना होगा, क्योंकि लगातार ये सरकार जो है सरकारी इंस्टीट्यूशन को बेचकर और जो है फिजूल खर्ची कर रही है। दूसरा ये है कि जनता पे जीएसटी की मार, दूसरा बेरोजगारी की मार, कोरोना में आदमी वैसे ही टूटा हुआ है, और लगातार ये सरकार जो है एक के बाद एक, पहले रसोई की कमर्शियल गैस के रेट बढ़ाए, कमर्शियल गैस के बढ़ाने के बाद फिर अब रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए, फिर से पेट्रोल डीजल में 70-80 पैसे का इजाफा कर दिया। तो ये सरकार जो है जनता के जनहित की सरकार नहीं है, जन विरोधी सरकार है। और अगर ये सरकार रही तो लगातार जनता को महंगाई की मार को झेलना पड़ेगा। हम आज जो रेट केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाए गए हैं, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी इसके लिए जनता की तरफ से लड़ाई लड़ेगी। वो पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो कम किए जाना चाहिए, वो कम से कम इस स्थिति में आना चाहिए जो यूपीए गवर्नमेंट के समय पेट्रोल और डीजल रसोई गैस के दाम थे, उस दामों को जो है आज सरकार को लागू करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि सब्सिडी जो है रसोई गैस के नाम पे जिसका ढकोसला पीटा जा रहा है, वो सब्सिडी जो है बिल्कुल नहीं आ रही है। 2 रुपये 5 रुपये सब्सिडी आ रही है। वो सब्सिडी भी सरकार को जनता को देनी चाहिए। ये सरकार जो जन विरोधी सरकार है और इसको जो है जनता को जल्द से जल्द उखाड़ फेंकना चाहिए। जंक्शन के रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुविधा के लिए लगाए गए पंखे अक्सर बंद होने के कारण भीषण गर्मी के दिनों में यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। मंगलवार को भी तेज गर्मी के बावजूद प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 के पंखे बंद रहने से ट्रेन के इंतजार में बैठे यात्रियों को हलाकान होना पड़ा।
इन दिनों भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में हवा के लिए पंखे की आवश्यकता अधिक होती है, लेकिन रेलवे जंक्शन पर अधिकारियों को यात्रियों की कोई परवाह नहीं है। यही वजह है कि भीषण गर्मी के दिनों में भी यहाँ के पंखे अक्सर बंद रहते हैं। ऐसे में यात्रियों को हलाकान होना पड़ रहा है। मंगलवार को प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 के पंखे बंद रहे। वक्त दोपहर 3 बजे के बाद का है, जब ट्रेन का इंतजार करने के लिए बंद पंखे के नीचे यात्रियों को बैठना पड़ा। वह कपड़ों से हवा करते हुए देखे गए। जियो हैथवे न्यूज की टीम ने जब कुछ समय यात्रियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 20103 LTT गोरखपुर ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पंखे बंद होने से गर्मी में परेशान होना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि यह ट्रेन शाम 4:30 बजे आई थी। कुछ यात्रियों ने पंखे बंद होने की शिकायत संबंधित अधिकारियों के साथ GRUCC मेंबर राजा तिवारी से भी की थी। हालांकि इस संबंध में जब GRUCC मेंबर राजा तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यात्रियों से मिली जानकारी के बाद संबंधित अधिकारियों से बातचीत करके पंखे चालू कराए गए। अधिकारियों का कहना है कि मेंटेनेंस कार्य चल रहा है, इसलिए बिजली सप्लाई बंद करने से पंखे बंद थे। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए जियो हैथवे न्यूज के साथ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very, very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? कॉम्प्रीहेंड। तेरी बेटी लीड वाले स्कूल में पढ़ती है? तेरा बेटा भी? वैसे कमाल का तरीका है ना, सिलेबिफिकेशन। जो शब्द बोलने में मुश्किल लगे उसे ऐसे तोड़ो और फिर जोड़ दो।
अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। ये वेंकी कहाँ है आजकल? बाप से मिलने का टाइम ही नहीं है। आलू से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। मुझे 5th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग भी नहीं आती थी। मेरे टाइम पे ये लीड वाला स्कूल होता ना, तो मैं। हाँ, तुम तो इलेक्ट्रिसिटी से आलू बना देते। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वहीं जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे? क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं, तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली या नकली है। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहां पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का ID होता है। यह ID टैली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं, और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत कंटेंट या बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है, और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेंड फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने
डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केसला थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम मल्लूपुरा में मूंग की फसल के लिए फेंसिंग कर रहे किसान को अचानक करंट लग गया, जिससे उसकी खेत में मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने कायम कर जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि मृतक साबूलाल पिता श्यामलाल बारसकर 50 वर्ष निवासी मल्लूपुरा मोहल्ला झुनकर है। मामले की जांच कर रहे एसआई रामनाथ खंडाग्रे ने बताया कि मल्लूपुरा झुनकर में तवा डैम डूब क्षेत्र में मृतक का खेत है। अपनी बेटी के साथ खेत में मूंग की खेती करने के लिए गया था। इसी दौरान खेत में बिछे बिजली के कांटे तार की चपेट में आने से साबूलाल की मौत हो गई। साबूलाल के बेटे राकेश ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर मृतक का शव को पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल इटारसी भेजा। साई मंदिर न्यास कॉलोनी से मंगलवार की शाम साईं बाबा की पालकी शोभा यात्रा श्रद्धालुओं द्वारा भक्तिभाव से निकाली गई। इस अवसर पर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं द्वारा भव्य पालकी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि इंदिरा नगर और न्यास कॉलोनी के प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस न्यास कॉलोनी मंदिर पर शोभा यात्रा संपन्न हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। साई मंदिर न्यास कॉलोनी से मंगलवार की शाम साईं बाबा की पालकी शोभा यात्रा श्रद्धालुओं द्वारा भक्तिभाव से निकाली गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर में 2 स्थानों पर वर्ष 2018 अक्टूबर माह से पक्के मकान बनाए जाने का कार्य नगर पालिका कार्यालय के द्वारा ठेकेदारों को दिया गया है, जो अलग अलग स्थानों पर पक्के मकान बना रहे हैं। लेकिन अब 2022 मार्च भी शुरू हो चुका है, परंतु इन पीएम आवास निर्माण का कार्य अभी भी अधर में लटका हुआ है। मार्च 2022 शुरू होने के बाद भी इन पीएम आवास निर्माण का कार्य अभी भी अधर में लटका हुआ है, जबकि शहर में पीएम आवास की सौगात हितग्राहियों को बार बार दिखाने वाली नगरपालिका कब तक उन्हें पक्के मकान की सौगात देगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल नगरपालिका की ओर से कोई अग्रिम तिथि नहीं बताई गई है कब तक पीएम आवास की सौगात हितग्राहियों को मिल सकेगी। मालूम हो कि 2018 से पीएम आवास का कार्य शहर के 2 स्थान प्रियदर्शनी नगर एवं आजाद नगर में निर्माणाधीन है, जिसे मार्च 2022 तक पूर्ण कर लिए जाने का आश्वासन नगरपालिका कार्यालय द्वारा दिया गया था।
परंतु अभी की स्थिति से लग रहा है कि आने वाले कई महीनों तक पीएम आवास के हितग्राहियों को पक्के आवास की सौगात के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। इस संबंध में सीएमओ हेमेश्वरी पटेल ने बताया कि प्रियदर्शनी नगर में EWS टाइप के 96 मकान बनाए जा रहे हैं, जिनका कार्य आगामी कुछ माह में पूर्ण हो जाएगा, जिसके बाद पीएम आवास हितग्राहियों को इन आवासों को सौंपा जाएगा। बीती रात न्यास कॉलोनी क्षेत्र में एक युवक से आरोपी ने शराब पीने के लिए 500 रुपए की अड़ी की, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वरुण पिता विनोद कुमार अग्रवाल उम्र 39 वर्ष निवासी न्यास कॉलोनी ने रिपोर्ट लिखवाई है कि आरोपी सागर तिवारी के द्वारा सोमवार की रात करीब 9 बजे न्यास कॉलोनी क्षेत्र में मुझसे शराब पीने के लिए 500 रुपए मांगे गए। मेरे द्वारा नहीं देने पर गालियां देकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में पुलिस ने धारा 327, 294, 323, 506 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। मिशन रेल कर्मयोगी योजना के तहत यात्री सेवा से सीधे जुड़े रेल कर्मियों को रेल यात्रियों एवं उपभोक्ताओं के साथ अच्छे व्यवहार करने के लिए भोपाल मंडल में मंगलवार से मिशन रेल कर्मयोगी प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया है। इस शिविर में रेल कर्मियों को रेल यात्रियों व उपभोक्ताओं के साथ सौजन्य व्यवहार करने, उनकी समस्याओं को ईमानदारी एवं धैर्य से सुलझाने तथा कार्यशैली में सरलता लाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। लखनऊ से प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटे मंडल के 10 रेल कर्मी मास्टर ट्रेनरों द्वारा रेल कर्मियों को अपने रेल यात्रियों एवं उपभोक्ताओं की अहमियत बताते हुए उनके साथ अच्छा व्यवहार करने के गुण सिखाया जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय ने बताया कि रेल यात्रियों, रेल उपभोक्ताओं, आम लोगों से सीधे जुड़े हमारे रेल कर्मी प्रशिक्षित रेल कर्मियों, मास्टर ट्रेनरों से रेल उपभोक्ताओं की अहमियत, यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार के फायदे, उनकी समस्याओं का सरल तरीके से हल करने के टिप्स सीखकर उसका अनुसरण करेंगे। इससे उन्हें अपने कर्तव्यों का अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन करने एवं आम जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के साथ ही लोगों में रेलवे की छवि बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। पुलिस टीम द्वारा रंग पंचमी के दिन पेट्रोलिंग के दौरान शाम करीब 4:30 बजे चाकू लेकर दहशत फैलाते हुए एक युवक को स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रंग पंचमी को होली की पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने सूचना मिलने पर आरोपी रिक्की राम पिता शंकर लाल पटेल उम्र 38 वर्ष निवासी मालवीगंज को रेलवे स्टेशन के सामने रेन बसेरा के पास से चाकू लेकर दहशत फैलाते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। रंग पंचमी पर जमकर उड़ा रंग गुलाल, गाई गई फाग, फूलों से मनाया गया रंग उत्सव। गर्मी में प्लेटफॉर्म के पंखे बंद होने से हाल बेहाल हो रहे यात्री, प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर घंटों तक बंद रहे पंखे। कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में तैरता मिला अज्ञात पुरुष का शव, शरीर पर नहीं थे एक भी कपड़े। पीएम आवास की सौगात के लिए हितग्राहियों को करना होगा और इंतजार। कांग्रेस ने किया बढ़ती महंगाई का विरोध और कर्मचारी सीख रहे हैं रेल यात्रियों से कैसे करें अच्छा व्यवहार। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।